भगवन प्रपीड्य तत् प्राणो समम रोष समन्वितो पिबत तस्मिन स्तनम दुर्जर वीर्य मूलबड़म। पूतना ने क्या किया, भगवान के मुख में विष लगा हुआ स्तन प्रदान कर दिया। घोरांक मादाय, भगवान ने क्या किया। अब एक बात बताओ, जिनकी कृपा से विष भी अमृत हो जाता है? कलयुग की घटना है। मीराबाई को विष का प्याला दिया गया। मीराबाई ने गिरधर जी का प्रसाद समझ करके विष का पान किया और वह विष अमृत का काम कर दिया। तो गरल सुधारी पू करही मिताई, गरल सुधारी पू करही मिताई, गोपद से गोपद से गोपद से अनल शीतलाय, गोपद से अनल शीतलाय। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। उनका विष क्या कर सकता है महाराज, जिनका नाम लेने से विष अमृत हो जाता है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी। किसी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि आप किसके बल पर विष का पान कर लिए? बोले मेरे भीतर से राम निकलता था और बाहर से गया विष, और दोनों को मिला करके कंठ में मैंने विश्राम की प्राप्ति कर ली। विष को भी मैंने राम में परिवर्तित कर दिया महाराज। भगवान विष का पान करते हैं, फिर दुग्ध का पान करते हैं। जब दुग्ध का पान कर लिया, विष का पान कर लिया, तो पीने के लिए तो कुछ बचा नहीं। तो भगवान ने कहा कि अब पीने की इच्छा हो रही है तो कुछ ना कुछ तो पीबे करूंगा। तो पूतना के खून को यानी प्राण को ही पीने लगे महाराज। अब पूतना के जब प्राण को भगवान पीने लगे, अब पूतना छटपट 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 कर रही है। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, सा मंच मंचलमति प्रभासिणी, निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मिणी, विवित्र नेत्रे चरणों भुजो मोह, प्रसन्न गात्रा क्षिपति रोध। रो रही है, चिल्ला रही है, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। कहते महाराज प्रसन्न गात्रा, प्रसन्न माने होता है पसीना, गात्र माने होता है शरीर। महाराज इतना पसीना निकला शरीर से, पैर पटक रही है, हाथ पटक रही है, और मानो पूतना का आंख बाहर निकल आएगा महाराज। अब भगवान ने कहा मौसी जी, पहली बात हम सबको पकड़ते नहीं हैं, और एक बार जिसको पकड़ लिया उसको फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। कोटि विप्रबध लागहि जाहू, और आए शरण तजहु नहीं ताहू। जेहि अघ बध्यौ व्याधि जिमि बाली, जिस पाप के कारण भगवान ने बाली का व्याध जैसे वध किया। जेहि अघ बध्यौ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली, और सोई करतूत विभीषण करेगी। लेकिन स्वप्न में ही भगवान उनका दोष नहीं देखते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं हमारे हैं। तो भगवान के जो जन बन जाते हैं, एक बात बतावें, बेटा कभी कभी भटक करके गलत रास्ते पर चला जाता है, तो बाप क्या उसे काट कर फेंक देता है? अरे खेत बेच करके बाप जमानत करवाता है। भगवान कहते हैं हमारे अपने हैं, इनकी गलती की सजा हमको दे दो। भगवान ने कहा कि मौसी जी, हम पहली बात पकड़ते नहीं,
और पकड़ने के बाद हम किसी को छोड़ते नहीं। अब पूतना के प्राणों को पीने लगे। पूतना उड़ चली और उड़ते उड़ते मथुरा और गोकुल के बीच में भयंकर जंगल है, विशाल जंगल है, उस जंगल में गिरती है। पूतना के प्राणों को खींच लेते हैं। इतनी भयंकर ध्वनि होती है महाराज, पूतना का राम नाम सत्य हो गया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। कहते हैं पतमानो पितद्देहा स्त्री गभ्युत तरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदाशीत अद्भुतम। पूतना का शरीर इतना विशाल था, पूतना के शरीर के गिरने से पतमानोपितद्देहास त्रिगभ्युत तरद्रुमान, 3 दुआ 6 कोस, एक गभ्युति माने होता 2 कोस, 6 कोस के जितने भी वृक्ष थे क्या हो गए? बोले चूर्णयामास राजेंद्र, वो महाराज चूरन हो गए। अब चूरन तो सब लोग जानबे करते हैं कितना महीन होता है महाराज। दौड़े दौड़े नंद बाबा पहुंचे, माता जसोदा आई। माता जसोदा नंद बाबा मिल करके सीढ़ी लगा करके पूतना के वक्षस्थल से भगवान को उतारा गया। अब माता जसोदा सीधे कन्हैया को लेकर गौशाले में जाती हैं। गौशाले में जाकर के पूतना को स्पर्श कर दिया है लाला ने, तो गाय के गोमूत्र से स्नान करवाती हैं और स्नान करवाने के बाद गौशाले की मिट्टी को रगड़ रगड़ करके कन्हैया की मालिश करती हैं। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम रक्षाम चक्रुश्च सकृता 12 अंगेषु नाम भी। भगवान के 12 नामों को लेकर के और झाड़ा देती हैं कि मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा नारायण करें, मेरे लाला के चित्त की रक्षा अनिरुद्ध करें, मेरे लाला की मन की रक्षा योगेश्वर करें। भगवान खिलखिला कर हंस पड़ते, मैया कितनी सीधी सादी है कि मेरे ही नामों को लेकर के मुझे ही झाड़ा दे रही है। इसको इतनो नाय पतो कि सब हमारो नाम है। और जब बालक हंस देता है तो मैया ने सोचा कि हमारे लाला को कछु ना भयो है। पूतना के शरीर को जलाया गया। पूतना के शरीर को जब जलाया गया तो पूतना के शरीर से सुगंधी निकलती है। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव ऐसा चमत्कार क्यों हुआ? तो भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं पूतना को भगवान ने माता की गति प्रदान कर दी। किसकी गति? माता की गति प्रदान कर दी। एक बार भगवान से किसी ने पूछा कि एक बात बताओ, आप इन ब्रजवासियों को क्या दोगे? ये ब्रज की गोपियों को क्या दोगे? तो भगवान ने कहा कि मैं इनको अपना धाम दे दूंगा। क्या दे दूंगा? अपना धाम दे दूंगा। तो पूछने वाले ने कहा प्रभु वो अपना धाम तो आप पूतना को भी देते हो, तो पूतना में और इनमें अंतर क्या रह जाएगा? भगवान ने कहा मैं इनको क्या दे सकता हूं? अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी को राम जी क्या दे सकते हैं? हनुमान जी को राम जी क्या दे सकते हैं? अंत में राम जी को कहना पड़ा कि सुन सुत तो ही ऋण में नाही, कर देखा विचार मन माही। मैं इनका स्वयं हो जाऊंगा, मैं इनको क्या दे सकता हूं? तो राजा परीक्षित ने कहा पूतना को माता की गति प्रदान कर दी, इसका मतलब पूतना ने कोई अच्छा काम किया था। अभी देख रहे हैं अभी पंचायत चुनाव आएगा तो जितने महाराज प्रत्याशी रहेंगे 4-5 शब्द जोड़ करके रखे हैं, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे और उनके पोस्टर बैनर में यही लिखा रहेगा कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, संघर्षशील, शिक्षित। ईमानदार सब तो जरूर रहेगा, बाकी कुछ रहे चाहे ना रहे। कोई भी चुनाव देख लीजिए आप, नाम अच्छा रहा होगा, बोले ना पूतना,
तो समाज सेवा करती रही होगी? बिल्कुल नहीं। जाति अच्छी रही होगी? बोले ना, राक्षसी। बोले तो जरूर गंगा जल पीती रही होगी? बोले ना, रुधिरासना। गरम गरम छोटे छोटे बच्चों का खून पीती थी। राजा परीक्षित ने कहा तो जरूर भगवान का दर्शन करने आई होगी? बोले ना, दर्शन करने नहीं आई थी। क्या करने आई थी? बोले जिघांसयापि हरे, भगवान को मारने के लिए आई थी। तो आखिर भगवान काहे उसको माता की गति दे दिए? बोले स्तनम दत्वाप सदगतिम, उसने भगवान को दूध पिला दिया था तो भगवान ने उसे माता की गति प्रदान कर दी। अब इतना बड़ा कृपालु कौन होगा महाराज संसार में? सुखदेव स्वामी कहते हैं, या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार भक्त अद्भुतम शृणुयात श्रद्धया मृत्यो गोविंदे लभते रतिम। जो भगवान के बाल लीला को श्रवण करते हैं, श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरण कमलों की प्रीति उन्हें प्राप्त होती है। श्री भगवान जहां जहां कहीं अवतार लेते हैं ना, वहां वहां भगवान शंकर दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। राम जी का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर कैसे गए? बोले अवध आज आगमी इकायो, अवध आज आगमी इकायो। लेकिन यहां जब दर्शन करने के लिए पहुंचे तो महाराज अपने ही वेश में पहुंच गए। दरवाजे पर पहुंचे और अलख निरंजन का आवाज लगाया। अलख निरंजन का आवाज लगाते हैं और लगाने के बाद माता यशोदा ने कहा एक दासी से कि जाओ दासी, कोई बाबा आया है और उसको कुछ दे दो। भगवान शंकर सामने खड़े हैं अपने वेश में, मूल वेश जो भगवान शंकर का है। और दासी एक कटोरे में कुछ भिक्षा लेकर के आई, सोची कोई बाबा होगा भिक्षा लेने आया होगा। अब उस गोपी ने जब भगवान शंकर का दर्शन किया, भगवान शंकर का अलख निरंजन, और जैसे अलख निरंजन कहा तो गोपी महाराज देख करके फेंक दिया और भाग गई। माता यशोदा से कहा मैया तो ही जा, बाबा को संभाल, मैं तो चली अपने घर। माता यशोदा ने सोचा कोई बाबा होगा, थोड़ा नहीं लेता हो। कोई कोई बाबा होते हैं, थोड़ा देव तो लेते नहीं, ज्यादा देव तो छोड़ते नहीं। माता यशोदा ने थाल भर लिया और थाल भर करके भिक्षा पात्र लेकर के चली। भगवान शंकर सामने खड़े हैं। थाल भरी भिक्षा को देख करके भगवान शंकर ने कहा मैया तो ये भिक्षा मुझे नहीं चाहिए, तू तो बड़ी कंजूस हो गई है। बोले काहे कंजूस हो गई हूं? बोले तेरे घर तो दिव्य परम धन पाई के। अच्छा, इस संसार में भगवानों से बड़ा कोई धन है? दिव्य परम धन पाई के क्यों कृपण हो री माए, क्यों कंजूसी कर रही है? माता यशोदा ने कहा हो सकता है ये बाबा। माता यशोदा ने कहा तुझे क्या चाहिए? भगवान शंकर ने कहा मुझे अपने लाला का एक बार दर्शन करा दे। और जैसे ही दर्शन करने की बात को कहा, माता यशोदा डर गई। माता यशोदा ने कहा बाबा तेरे गले में इतने इतने मोटे मोटे सर्पों की माला है, इतना भयंकर तेरा वेश है, अगर तू दर्शन देने आया है कि हमको लग रहा है कि मेरा लाला तुझे देखकर डर जाएगा। भगवान शंकर ने कहा मैया ये तो एक फण वाला सर्प है और तेरे लाला तो हजारों फणों वाले सर्प के ऊपर शयन करते हैं। माता यशोदा ने कहा भैया बाबा वो कोई दूसरा होगा, मेरा लाला तो अपने परछाइयों को देख करके डर जाता है, तो दर्शन नहीं कराएगी? बोले ना।
भगवान शंकर ने कहा मैं जोगी हूं, जब तक तू दर्शन नहीं कराएगी तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा। माता यशोदा ने कहा तू बैठा रहा, कितना दिन बैठा रहेगा? अरे बोले जोगी हूं, तू मुझे नहीं जानती है। तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है बैठता हूं। मैया यशोदा ने कहा बाबा तू भी माताओं के हठ को नहीं जानता है, ये अपने पर आ जाए महाराज तुम कुछ भी करा सकती हैं। मैया ने कहा कि दरस होए नहीं लाल को, यह पत्थर की लीक, और लेनी होए तो ले जा, थाल भरी यह भीख, थाल भरी यह भीख जाहू अपने आसन को, लाल दरस हठ ठान द्वार पुनि पुनि ना ठिठको। भगवान शंकर विचार करते हैं, ऐसा कह करके माता यशोदा ने दरवाजा बंद कर लिया। भगवान शंकर ने विचार किया कि मैं अपने बल पर दर्शन प्राप्त करना चाहा, नहीं कर पाया, लेकिन अगर जो आपकी कृपा हो जाए प्रभु तो मैं दर्शन